हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फ्रूट। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आई हूँ जू की डिटेल वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एक्सप्लोर फ्रूट। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। जू, शिमला का जू जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी फेमस है। तो गाइस हम आ गए हैं कुफरी जू। जल्दी आप लोगों को लेके चलते हैं। कम तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको टिकट्स की डिटेल दे देती हूँ। एडल्ट का 50 रुपीज़, चिल्ड्रन का 20 रुपीज़, और अगर आप कैमरा लेके जा रहे हैं तो 50 रुपीज़। और ये हमने जू में एंट्री कर दी है। आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वूलन क्लोथ, सोवेनियर्स, जैकेट्स, शॉल्स मिल जाएंगे। आपको किसी भी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो ये तो मिलता ही है। उसके बाद अब हम चलते हैं ज़ू की तरफ, जो कि नीचे स्टेज से हम जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने के लिए ज़ू को। तो देखते हैं, क्योंकि ये हिल स्टेशन पे है तो थोड़ा सा अप हिल डाउन हिल चलेगा यहाँ पे। और डाउन स्टेयर्स जाने के बाद हमें मिलता है म्यूज़ियम में आप देख रहे हो कि डिफरेंट एनिमल्स के, बर्ड्स के फॉसिल्स रखे हुए हैं। कुछ नेचुरल फॉसिल्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल फॉसिल्स हैं, बट सारे ही देखने में बिल्कुल रियल लग रहे थे। और आप ये रेंडियर्स के देख सकते हैं, इनके हॉर्न्स कितने शार्प हैं। उसके बाद ये बर्ड्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये भी कुछ रियल हैं और कुछ ये वो हैं आर्टिफिशियल हैं। तो आप ये देखिए कितने सारे डिफरेंट बर्ड्स यहाँ पे इन्होंने लगा रखी हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और सबका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर कर रखा है, आपको पता चल रहा है। ये वाला जो टर्टल आप देख रहे हैं ये हमारे पास है सेम, इसे स्टार टर्टल बोलते हैं। और ये रेड्स की कैटेगरी है। ये अगेन फिर हम बर्ड्स आ गई हैं, डिफरेंट बर्ड्स आ गई हैं। और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं ज़ू की तरफ। और ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है बोर्ड डूज़ एंड डोंट्स का, और ये आपको वेलकम करते हुए। और हम ये है हिमालय नेचुरल पार्क। तो चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, तो ये लिखे हैं कि हम विज़िटर्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो हम फास्ट तो फॉरवर्ड। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको? नेचर, अपनी हॉटस्पॉट वाली जिंदगी में दिल्ली में पॉल्यूशन, लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, और यहाँ हमारे बिल्कुल ग्रीनरी में। लेसेस खुल रहा है। सबसे पहले ये आया है बार्किंग डियर। अब हम इसे देखते हैं। मैं तो देख के सरप्राइज़ हो गई थी कि डियर भी बार्क करते हैं। तो इनकी जो साउंड होती है वो जैसे डॉग्स बार्क करते हैं उसकी तरह होती है, इसलिए इन्हें बार्किंग डियर कहा जाता है। और ये कुछ फ़नी मीम्स बना रखे हैं, जैसे यू हियर मी बार्क, आई एम लाइक अ डॉग। तो ये हो सकता है कि मिक्स ब्रीड हो डॉग की और डियर की, इसलिए इनमें थोड़े से डॉग्स के हैबिटेट आ गए हों। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ डियर्स, बार्किंग डियर्स। ये थोड़ा सा दूर थे क्योंकि अपहिल पे इनका केज बना रखा था। तो ये 2-3 ही हमें दिखे इनके फैमिली मेम्बर्स। और ये आप देख सकते हैं 1, 2 एंड दैट 3। उसके बाद ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, कुछ रिएक्शन दें, बट ये नहीं सुन रहे थे। और ये ऊपर भी हैं कुछ, ये कुछ अलग वैरायटी लग रही है शायद, बट ये केस तो बार्किंग डियर्स का ही है। तो होपफुली ये उन्हीं की ब्रीड होगी, हो सकता है कलर चेंज हो। तो ये अपना खाना खाने में मस्त हो रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है कि कोई हमें देखने आ रहा है, मिलने। अरे भाई देख लो हमारी तरफ भी, हम तुमसे ही मिलने आए हैं। ये इसने देखा तो इसे शायद हमारी आवाज़ आ गई है और ये हमारी तरफ देख रहा है। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट स्टेज की ओर। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा व्यू जंगल का। ये भी ज़ू भी पूरा प्रॉपर जंगल में बना रखा है। और ये हिल के साइड में आपका
वे पाथवे बना रखा है जिस पर आप चल रहे हो, तो कभी आप स्टेयर्स क्लाइंब करके कभी स्टेयर्स डाउन करते हो। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट केज की तरफ। तो ये अभी तक ये बार्किंग डियर का ही केज चल रहा है जो कि एम्प्टी लग रहा है। अब चल रहे हैं हम आगे, और ये नेक्स्ट आता है मस्क डियर, जिसे कहते हैं कस्तूरी मृग। तो आपने सुना भी होगा कि डियर की कस्तूरी बहुत फेमस होती है, तो आई होप कि इसी डियर की होती होगी, इसलिए इसे कस्तूरी मृग भी बोलते हैं। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उस वाले डियर के हॉर्न्स देख रहे हैं, कितने सुंदर हॉर्न्स लग रहे हैं। इन्हें रेंडियर्स बोलते हैं और हिंदी में बारहसिंगा भी बोलते हैं। ये इनकी जो रौनक होती है, या आप कहते हैं सुंदरता होती है, इनके हॉर्न से ही होती है, इसलिए इन्हें बारहसिंगा भी कहते हैं। जनरली इनके सींग में 12 वो निकले होते हैं, तो बारहसिंगा, लेकिन ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम चलते हैं कुछ आगे, देखते हैं और क्या नया है। मुझे वैसे डियर्स की वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है इंस्टीड ऑफ और किसी एनिमल के, क्योंकि और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके केज ज़्यादातर खाली पड़े हैं। तो हम ये चलते जा रहे हैं, कभी अप हिल कभी डाउन हिल, बस चलते ही जाना है। और मुझे यहाँ पे गाना आता है कि चलते चलते, ऐसे ही गाना गुनगुनाते हुए हम आगे पीछे। और ये अगला भी ये डियर की ही कैटेगरी है, इसे शायद हम सांभर बोलते हैं। मेरे को तो सरप्राइज़ हुआ था कि सांभर, मैंने डिश सुनी थी, किसी एनिमल का भी नाम सांभर हो सकता है। और ये राघव इससे बातचीत कर रहे हैं। राघव को हर एनिमल के साथ बातचीत करनी होती है, तो उससे ही बातचीत कर रहे हैं। और देखो ये कितने प्यार से सुन रहा है बात, इसके भी छोटे छोटे से हॉर्न और ईयर्स कैसे खड़े हैं बिल्कुल। और ये बिल्कुल ऐसे देख रहा है जैसे ये हमारी बात सुन रहा हो, जैसे डुग्गू हमारी बात सुनता है ना, उसी तरीके से ये भी हमारी बात सुन रहा था बिल्कुल। और राघव इससे बहुत सारी बातें कर, क्या है पता नहीं क्या क्या इससे बोल क्या है। मैं तो बोर हो गई थी, मैं था आगे चलने लगी। ये देखिए, इसका नाम है सांबर, और ये है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट हम आते हैं हिमालयन घोरल। ये भी सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम इसे देखते हैं ये कहाँ है। और ये हिमालयन थार कहाँ है भाई, कहाँ है? ये रहा, दिख गया। होते हैं उसी तरीके से, इस पर भी बहुत सारे बाल हैं तो ये डियर की कैटेगरी में, बट इससे बहुत सारे बाल हैं, इसलिए इसे हिमालयन थार कहा जाता है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट डियर की वैरायटी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। इसके बाद हम निकल, ये भी डियर की कैटेगरी का ही है। और ये कहाँ चढ़े खड़े हैं, ये आप देखिए, ये हेड पर चढ़े कैसे? ये मैं तो यही सोच रही हूँ कि तो पर चढ़ के कैसे बैठे। और ये वाला कितने आराम से बैठा है यहाँ पे, ये सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। हम इसे आवाज़ लगाए जा रहे हैं, बट ये मैं बात नहीं सुन रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आता है हिमालयन तहर। ये भी थार की तरह ही लग रहा है, हिमालयन तहर। अब हम इसी तरफ बढ़ते हैं, और ये बीच बीच में आपको ना पब्लिक फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, जैसे टॉयलेटरीज या वाटर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएंगी। ये लोग भी यहाँ पे शायद चल चल के थक गए हैं।
भालू के पिंजरे की तरफ। ये है हिमालयन ब्लैक बियर। अरे ये तो डांस करके दिखा रहा है, ये हमारी बातों पर रिएक्ट कर रहा था और ये देखिए बार बार डांस करके दिखा रहा है। इसका जाने का मन नहीं करता। पहले ये दूसरा वाला यहाँ पे था केज के पास, अब ये वाला आ गया और ये हमारी बातों पे पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। और ये देखिए फिर घूम के यहीं आ जाएगा और कैसे डांस करके दिखाया। देखो आया 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 भाग के, और देखिए किस तरह से घूम के ही जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लियोपार्ड की तरफ। इसे हिंदी में तेंदुआ कहा जाता है। ये बिल्ली और टाइगर की मिक्स ब्रीड होती है और ये बहुत ही फास्ट होता है। ये जनरली आप देखोगे कि गाँव वगैरह में निकल भी जाते हैं। तो ये है तेंदुआ, आपको दिख रहे होंगे ये दो ऊपर चल रहे हैं और इन्हें भी हमने बुलाने की कोशिश करी बट ये नीचे नहीं आए, ये अपना ऊपर ही घूम रहे थे। दे दे के। आइए अब मिलते हैं हमारे टाइगर से जिसका नाम है शेरू। तो ये शेरू, हाय आई एम शेरू। व्हेन आई वाज 1 old cub I was caught in the forest fire in Summerhill. HP Wildlife Wing rescued me, nursed me back and health gave me a home here. इनको free zoo. Wow. Adopted by An adoption period is 1 year. तो इन्हें अडॉप्ट कर रखा है। कितने प्यार से सो रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अपने घर की तरह। वैसे भी ये अब उनका घर ही है जब इन्हें यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। तो कम शेरू कम, देखो 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 शेरू कम, पूंछ देखना। गो 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 गो। शेरू हाँ लो हाँ शेरू कम शेरू कम कम शेरू। So hey Mr. Sheru, how are you? Sheru, wake up. Hi Sheru, कैसे हैं आप? देखिए हम आपसे मिलने आए हैं। हे शेरू। नेक्स्ट डे हमें मिली है लियोपार्ड कैट, तेंदुआ बिल्ली, जो कि लियोपार्ड की फैमिली से है। और आप ये देख सकते हैं ये आ रही हैं चल के बिल्कुल रॉयल तरीके से, जैसे राजा आते हैं।
सो ब्राउन बियर देखने के बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट किया, थोड़े से अच्छे फ़ोटो शूट करने की कोशिश की कि थोड़ा थंबनेल वगैरह के फ़ोटोज़ मिल जाए, बट लोगों का आना जाना लग रहा था क्योंकि ये ब्राउन बियर का केस था और यहाँ पे काफ़ी स्पेस थी, तो बाकी लोग भी यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो हमारे कुछ 1-2 फ़ोटोज़ ही आ पाए, ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आ पाए और ये लास्ट केस था। उसके बाद हम निकल पड़े ज़ू से बाहर निकलने का रास्ता यहीं से ब्राउन बियर के केज के पास ही था, तो हम निकल पड़े और ये बाय, और अब हम निकले हिमालय नेचुरल पार्क कुफरी से। और देखिए अंदर लाइव एनिमल देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरा है। अब ये स्टोन वाले जो एनिमल्स हैं इनके साथ खेल रहे हैं और इनके साथ बातें कर रहे हैं। इनका तो एक्सट्रीम लेवल वाला ही प्यार है एनिमल्स के साथ। और अब यहाँ से निकलने के बाद अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग ढूंढते क्योंकि हम इतना आगे थे ज़ू में चलते, तो हमें वापस से बैक जाना था अपनी गाड़ी पार्किंग से लेने के लिए। तो हम ये चल रहे हैं और ये क्योंकि थोड़ा सा अपहिल था और ज़ू थोड़ा सा डाउनहिल था, तो अब हमें अपहिल जाना पड़ रहा है, जिससे थोड़ा सा लेगों में स्ट्रेन हो रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी थक चुके थे ज़ू में चल के। बट राघव आगे चल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वो मुझसे शिकायत नहीं कर सकते, वो थक रहे क्योंकि उन्हीं की डिमांड थी कि हमें ज़ू जाना है। उसके बाद हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने कैफ़े ललित जो कि एचबी गवर्नमेंट का है, यहाँ से हमने लंच किया था और मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कुछ एक शॉप थी यहाँ पे शॉपिंग के लिए।